आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीनिवास यादव आज कवाड़ी गुड़ा में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए भूमि पूजा करते हुए संग बुनियाद रखने में नाकाम रहे। इत्तलात के मुताबिक रियासती वजीर कवाड़ी गुड़ा में कब्रिस्तान की खुली अराजी पर डबल बेडरूम मकानात तामीर करते हुए करीब के स्लम्स में वाक़ अफराद के हवाले करने का मनसूबा बंदी करते हुए आज सुबह 10 बजे भूमि पूजा करने वाले थे, लेकिन सयानत औक़ाफ़ के जहदकारों के एहतजाज की इत्तला इंटेलिजेंस से वसूल हुई। वज़ीर मौसूफ़ सदर नशीन वक्फ़ बोर्ड के हमराह वक्त मुक़र्रर से 1 घंटा कबल ही मज़कूरा अराज़ी पर पहुँच गए और अहदेदारों ने संग बुनियाद और भूमि पूजा के तमाम तैयारियां कर ली थीं। सदर नशीन वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने तलसानी श्रीनिवास यादव को बताया कि यह अराज़ी कब्रिस्तान थरथरे शाह के नाम पर दर्ज रजिस्टर है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी वक्फ़ अराज़ी करार पाती है, मगर वज़ीर मौसूफ़ भूमि पूजा पर बज़िद थे। तब सदर नशीन वक्फ़ बोर्ड ने कहा कि इस मसले को बोर्ड के इजलास में पेश करना ज़रूरी है। बग़ैर बोर्ड की मंजूरी के अराज़ी से वक्फ़ बोर्ड दस्तबरदार नहीं हो सकता। सयानत औक़ाफ़ से दिलचस्पी रखने वाले जहदकार मुक़र्ररा वक्त पर कवाड़ी गुड़ा कब्रिस्तान पहुँचे तो उन्हें पता चला कि वज़ीर मौसूफ़ 1 घंटा कबल ही आकर बग़ैर भूमि पूजा किए वापस हो गए। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट व रुकन कौमी आमिला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सैयद अजीज़ पाशा ने INN से बात करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर का रवैया वक्फ़ अराज़ी पर हट धर्मी का है, चूँकि उन्हें मालूम है कि ये कब्रिस्तान है और वो भी दर्ज रजिस्टर औक़ाफ़। इसके बावजूद इस अराज़ी को डबल बेडरूम मकानात के लिए ज़बरदस्ती हासिल करना चाहते हैं। अजीज़ पाशा ने कहा कि एक वज़ीर को ज़ेब नहीं देता कि हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इदारे वक्फ़ बोर्ड के तहत मौकूफ़ा अराज़ी अपने सियासी मकासद के लिए हासिल करने के लिए अहदेदारों पर दबाव डालें। सदर दक्कन वक्फ़ प्रॉपर्टीज़ उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने कहा कि कब्रिस्तान थरथरे शाह के तहत कवाड़ी गुड़ा में 71,455 मुरब्बा गज़ अराज़ी है, जिस पर हुकूमत डबल बेडरूम मकानात तामीर करना चाहती है। పొట్టిశ్రీరాములు ఇక్కడికి వస్తే జీవై రెడ్డి కాంపౌండ్, అదేవిధంగా అంబేద్కర్ నగర్లో కానీ బండా మైసమ్మ శాసన ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లలో మన ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ స్థానికంగా నివాసం ఉండే వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ పేపర్ వర్క్ ఏంటంటే కొన్ని టెక్నికల్ రీజన్స్తోనే ఆ పేపర్ వర్క్ కోసం కొంత డిలే అయింది. పాపం వాళ్ళకి యాంగ్జైటీ ఏంటంటే మాకు కూడా ఇస్తే మేము కూడా వెళ్ళిపోతాం కదా ఇళ్లలోకి అనేటువంటి ఫీలింగ్లో మాకున్నారు. जो डबल बेडरूम का कुछ संग बुनियाद रखने वाले हैं, तो मैं और मेरे साथ ये वक्फ तहफ़्फ़ुज़ वक्त के जो चेयरमैन हैं हमारे उस्मान अल हाजरी साहब, हम दोनों मिलके वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ के इंतज़ामिया कमेटी के लोग बैठे हुए थे। ये लोग जो टाइम बोले थे वो टाइम से पहले आके चले गए ताकि लोग है ना वहाँ कुछ गड़बड़ी वगैरह नहीं करना बोल के। तो उनके साथ मैं सुना कि तलसानी यादव के साथ चेयरमैन मुस्लिम वक्फ बोर्ड सलीम साहब भी मौजूद थे। तो उस वक्त है ना ये वहाँ की जो कमेटी कब्रिस्तानी कमेटी वाले ये हमारे तलसानी यादव साहब को बोले कि साहब ये क्या है, ये कब्रिस्तान में जो है ना तुम अपनी ये गवर्नमेंट की स्कीम ऐसा कैसा बोल के। तो नहीं जी, तुम्हारे पास की एक 15-20 लोग झोपड़ों में रहते हैं, उनको यहाँ आबाद करेंगे बल्कि सोच रहे हैं। वो तो बिल्कुल बाजू लगी हुई जो बुलंद इमारत है, यहाँ पर ऑलरेडी जो है ना 25-26 है ना उसमें डबल बेडरूम खाली हैं। उन लोगों को उधर एडजस्ट कर दीजिए उनको वहाँ पर। यहाँ पर कब्रिस्तान में जो है ना आप ये मल्टी स्टोरीड बना के करना बिल्कुल जो है ना नावाजिबी है बल्कि। तो बात यह है कि ये जो कब्रिस्तान है ये कब्रिस्तान पहले जो है ना 14 एकड़ के ऊपर ये था, मगर अब जो है ना वो होते होते आधे से ज़्यादा कट गया। तो 7 एकड़ ज़मीन वहाँ पर मौजूद है। उसमें भी इस किस्म की जो है ना जो दस्तदराजी हो रही है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि चूँकि हैदराबाद और सिकंदराबाद में कब्रिस्तानों का बहुत बड़ा मसला है, तो एक एक खबर में 2-2 3-3 मुर्दों को दफनाया जा रहा है। तो
मिसाल के तौर पे अपने अंबरपेट जहाँ से मैं आते जाते रहता हूँ वहाँ खुद मैं देख रहा हूँ कि दो दो तीन तीन लोग मुर्दों को एक ही खबर में ना दफन किया जा रहा है। तो तंगी होने की वजह से अब जो है ना ऑलरेडी वहाँ पर आधे से ज़्यादा 7 एकड़ से ज़्यादा जो है ना कब्ज़ा हो गया, आजू बाजू मकाना वगैरह बन गए और हुकूमत तमाशाई बन के देखती रही। आज हुकूमत का खुद एक नुमाइंदा जो मिनिस्टर है कि इस किस्म का संग बुनियाद रखना। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद सलीम ने रियासती हुकूमत के अहदेदारों पर वाज़े किया कि वक्फ अराज़ी किसी और मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने शमशाबाद में सड़क की तोसी के लिए मस्जिद के अराज़ी की ज़बरदस्ती हुसूल के लिए नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी की कोशिश के पस मंज़र में इजलास तलब किया था। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला रंगा रेड्डी की RDO श्रीमती चंद्रा कला, महकमा पुलिस से R संजय कुमार, V भास्कर, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस P धर्मेंद्र रेड्डी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी अराकीन वक्फ बोर्ड मौलाना सैयद अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी, ZH जावेद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड शाह नवाज़ कासिम ने शरीक इजलास होकर अहदेदारों को बताया कि वक्फ अराज़ी तोसी सड़क के लिए देना नामुमकिन है। सड़क तोसी के लिए मस्जिद की अराज़ी को छोड़कर दीगर रास्तों को अपनाया जाए। RDO ने कहा कि कौमी शाहराह की तामीर के लिए मस्जिद की अराज़ी के हुसूल के अलावा कोई और मुतबद्दिल इंतज़ाम से प्रोजेक्ट की कीमत पर बड़ा असर पड़ेगा और वक्त भी तवील लग जाएगा। हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस और नेशनल हाईवेज और हमारे CO साहब, पूरे ऑफिसर्स, RDO और 2 मेंबर्स हमारे जावेद साहब और अकबर निज़ामुद्दीन साहब, हम लोग सब मिलके एक मीटिंग करें हाईवेज की। हाईवेज पे जो भी मस्जिद, ग्रेवयार्ड, दरगाह जो भी है उसको डिमोलिश नहीं कर सकते क्योंकि सेंट्रल एक्ट है वो। क्योंकि ग्रेवयार्ड्स कहाँ से लाके फिर आप दूसरा ग्रेवयार्ड रखेंगे वहाँ पर, आप खबर कुछ छीन नहीं सकते, ताक़यामत तक खबरस्तान ही रहता हो। वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, अगर प्रॉपर्टी है तो उसको कुछ कंसिडर कर सकते। मस्जिद, ग्रेवयार्ड तो कंसिडर करने का सवाल नहीं है, खुसूसन चिल्ला ग्रेवयार्ड ये बहुत। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बंजारा हिल्स के केयर अस्पताल में बीमा बाईपास सर्जरी क्लिनिक का शमा रोशन करते हुए इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए महमूद अली ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी से आरस्ता क़ल्ब की सर्जरी को लॉन्च करना बास मसरत है। उन्होंने कहा कि केयर अस्पताल इंतहाई कम खर्च में मेयारी तिब्बी सहूलियात को फराहम कर रहा है। इस मौके पर केयर अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि पैर और हाथ की नसों से खून लेने के अलावा अब सीने की नसों से भी खून लेकर बाईपास सर्जरी की जाएगी। इस अमल से मरीज़ की ज़िंदगी बचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। हमारे खासतौर से तेलंगाना में केयर हॉस्पिटल की बहुत बड़ी रेस्पेक्ट है और नंबर 1 हॉस्पिटल। यहाँ बरसों से तेलंगाना के बाशिंदों की या हमारे मुल्क के, मैं तो जानता हूँ बहुत से अदर कंट्रीज के लोग आपके पास आकर ट्रीटमेंट करवाते हैं। मुझे प्राउड है कि आप लोग बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से सर्विस देते हैं, जिसके लिए हमारा तेलंगाना स्टेट का भी नाम रोशन होता है। आज जो बीमा एक बाईपास स्कीम, बाईपास ट्रीटमेंट के लिए आज इनाग्रेशन किया गया, यकीनन हार्ट स्पेशलिस्ट अगर कहीं सबसे ज़्यादा है तो। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यावती राठौर ने कहा कि रियासत के हर फर्द की सेहत से मुतालिक जानकारी हासिल करने के मकसद से वज़ीर आला KCR ने जला मुलुगू को हेल्थ प्रोफाइल बनाने के लिए मुंतखब किया। उन्होंने इस बात के लिए वज़ीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया। मुलुगू ज़िले कलेक्टर के दफ्तर में भोपाल पल्ली ज़िला तालीम और तिब्बी शोबे जात के अहदेदारों के साथ वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादिल ख्याल किया है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा कि मुस्तक़बिल में कोई हादसा पेश आने की सूरत में बग़ैर किसी ताख़िर के हेल्थ कार्ड देखकर तिबी मुआयना करते हुए उसका इलाज करने के लिए मुतासरा शख्स की तमाम तफसीलात को इस हेल्थ प्रोफाइल में दर्ज की जाएंगी। वज़ीर ने कहा कि 1 सितंबर से तालीमी इदारे शुरू हो रहे हैं, उनके साथ आंगनवाड़ी मराकज़ भी शुरू किए जा रहे हैं।
स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज़ के आगाज़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तवज्जो देने पर जोर दिया गया है। इस सिलसिले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। इस इजलास में रुकन पार्लियामेंट मालूद कविता, ZP के चेयरमैन कुसुमा जगदीश, MLA गुंडारा वेंकट रमना, कलेक्टर कृष्णा आदित्य और दीगर ओहदेदार और कायदीन ने शिरकत की। हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि हर शहरी को हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलतों से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोविड वैक्सीन मुफ्त फराहम करने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किया है, इससे इस्तेफ़ादा करते हुए कोरोना पर काबू पाने में ताउन करें। सोमेश कुमार ने चंद्रायन गुट्टा के उप्पूगुड़ा परिवार टाउनशिप में कायम किए गए वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि आवाम को इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए और अवामी नुमाइंदे भी लोगों को वैक्सीन लगाने की तरगीब दें ताकि शहर को 100% वैक्सीन फ्री बनाया जा सके। सोमेश कुमार ने इस मौके पर कहा कि इस इलाके में वैक्सीनेशन के तरीक़ेकार पर ओहदेदारों से तफसीलात उन्होंने हासिल की। ओहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि उन्होंने घर घर सर्वे मुकम्मल किया है और उन लोगों की निशानदेही की है जिनको वैक्सीन नहीं दी गई थी। मकामी नुमाइंदों ने चीफ सेक्रेटरी को यकीन दिलाया कि इलाके में 100% वैक्सीनेशन माह के आखिर तक मुकम्मल हो जाएंगी। GHMC एरिया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने 100% वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी मैप ड्राइव शुरू की है ताकि तमाम अहल अफराद को पहली किस्त में वैक्सीन दी जा सके। GHMC के तहत 585 कॉलोनियों में अब तक 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल कर लिया गया है। इस मौके पर सेक्रेटरी सहित रजवी, GHMC कमिश्नर लोकेश कुमार, हैदराबाद कलेक्टर शर्मन और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मल्लू रवि ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी को फौरी काबीना से बरतरफ करें और कांग्रेस के मुतालबे के मुताबिक मल्ला रेड्डी की गैर कानूनी सरगर्मियों की तहकीकात करवाए। आज मीडिया से बात करते हुए मल्लू रवि ने कहा कि मल्ला रेड्डी मावराए दस्तूर गुफ्तगू करते हुए रेवंत रेड्डी के खिलाफ गैर शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किए जो बहैसियत वज़ीर जेब नहीं देता और मल्ला रेड्डी अपने आप को दस्तूर से भी ज़्यादा इख्तियारात वाला तस्वुर कर रहे हैं। मल्लू रवि ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने मल्ला रेड्डी के तालीमी इदारे की बेकायदगियाँ, रिश्वत और सरकारी अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए तालीम कैंपस की मुकम्मल तहकीकात का हुकूमत से मुतालबा किया है, जिस पर मल्ला रेड्डी अपने गुस्से पर कंट्रोल ना कर सके और गैर शाइस्ता अल्फाज के ज़रिए रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ामात आयद करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी 24th 25th 2 days दलित गिरिजन आत्मगौरव दंडोरा प्रोग्राम में बैठा था। वो प्रोग्राम में ही डिमांडेड चीफ मिनिस्टर मस्ट एक्सटेंड all the help to Dalit Girijans, which he is not doing for the last 7.5 years. Lot of Dalits and Girijans, they are not getting Pattabdar passbooks to their land, which was given by the Congress government. That he demanded the Pattabdar passbooks must be given to them immediately. We also demanded 3 acres land must be given to Dalit Girijans as he promised. He also demanded double bedrooms must be given to Dalit Girijans without any delay. And also, वो मेडचल का एमएलए और मिनिस्टर मल्ला रेड्डी उधर का लोकल एमएलए और लोकल मिनिस्टर उनका ऊपर कुछ एलिगेशन बोला and Revanth Reddy told that he is having evidence with him. He requested or demanded the chief minister वो उसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी डालने के लिए डिमांड करा। वो सुनने के बाद मल्ला रेड्डी एक प्रेस मीट तेलंगाना भवन में लगा के वो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज से रेवंत रेड्डी को गालियां दी। उसीलिए वो
वजीर मल्ला रेड्डी ने वाजे किया है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि अगर टीपीसीसी के सरबराह रेवंत रेड्डी भी अपना इस्तीफ़ा दें। उन्होंने जुमेरात के रोज़ मीडिया को बताया कि उन्होंने कहा कभी भी कोई गलत काम नहीं किया है और सिर्फ सख्त मेहनत के बाद ही उस ओहदे पर फायज हुए हैं। मल्ला रेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर केसीआर की तौहीन को अपना शेवा बना लिया है और उन पर रिमार्क्स करने पर वो खामोश नहीं बैठेंगे, वो इसका जवाब ज़रूर देंगे। అంత తిట్టవలసిన తప్పేం చేసినాం మేము మంచిగా 7 ఏళ్ల సంధి మంచిగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మంచిగా నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతున్నాం మా సీఎం కేసీఆర్ గారు. తాగునీరు కానీ, సాగునీరు కానీ, 24 గంటల కరెంటు కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, ఆసరా పింఛన్లు కానీ, రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, దళిత బంధు కూడా తీసుకొని వచ్చినాం. వీళ్ళంతా దళిత బంధు వ్యతిరేకులా వీళ్ళు? మేము పైసలు ఇస్తా అని చెప్తున్నాం, అందరికి ఇస్తా అని చెప్తున్నాం. ఇవ్వకపోతే కదా వీళ్ళు కొట్లాడేది, తిట్టేది. నువ్వు మాట ఇచ్చినావు ఎందుకు ఇస్తలేవు అని తిట్టారు కదా. మేము అన్ని పనులు చేసుకుంటూనే వస్తున్నాం. వాళ్ళు 10 ఏళ్ళు నుండి 2004 నుంచి 14 దాకా వాళ్ళు ఏం చేసిరని దళితులకు మోసం చేసిర్రు, దళితులకు అన్యాయం చేసిర్రు. వాళ్ళు దళితుల ఓట్లు వేసుకున్నారు, వాళ్ళని ఎప్పుడు అభివృద్ధి కానియలే వాళ్ళకి. ఇప్పుడు మా సీఎం ఇంత కరోనా వచ్చి 1,00,000 కోట్లు నష్టం వచ్చినా కానీ, 1,00,000 కోట్లు నష్టం వచ్చినా కానీ टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ वजीर मल्ला रेड्डी के रिमार्क्स की मुखालिफत में बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पर मल्ला रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया गया। हल्के कांग्रेस के कायदीन श्रीनिवास यादव, धनराज राठौर, दिनेश बालू नायक और दीगर ने मल्ला रेड्डी का पुतला नजर आतिश किया। एहतजाजी कायदीन ने मुतालबा किया कि वजीर के ओहदे पर फायज होकर गुंडा सिफत रिमार्क्स करने वाले मल्ला रेड्डी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एहतजाजी कायदीन ने वजीर मल्ला रेड्डी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ वजीर मल्ला रेड्डी के रिमार्क्स ने रियासत भर में ज़बरदस्त हंगामा मचा दिया है। उनके रिमार्क्स से मुखालिफत करते हुए कांग्रेस पार्टी कायदीन ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। ज़िले मेडचल में कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम मेडचल नेशनल हाईवे पर वजीर मल्ला रेड्डी का अलामती पुतला नज़र आतिश किया गया। हालांकि कांग्रेस कायदीन ने पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की तौहीन करने पर मेडचल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और वो मल्ला रेड्डी को फौरी तौर पर ओहदे से बर्खास्त करने का मुतालबा कर रहे थे। आरमूर के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि वह ड्रामा आर्टिस्ट बन गए हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी से सोच समझकर बयानबाजी करने को कहा, ताहम उनमें कोई तब्दीली नहीं आई। जीवन रेड्डी ने असेंबली में टीआरएस एलपी ऑफिस में मीडिया से बात की। उन्होंने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर के बारे में बात करने से कबल अपने अल्फाज को काबू में रखकर बात करें, बस सूरत दीगर अंजाम के लिए तैयार रहें। के चंद्रशेखर राव की जुस्तजू और लगन से हासिल किए गए तेलंगाना के बाद ही रेवंत रेड्डी पीसीसी सदर बने हैं और ये बात उनको नहीं भूलनी चाहिए। పెద్దలు లేని ఎవరైతే సీనియర్లు కురువృద్ధులు ఉన్నారో స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత 70 సంవత్సరాల చరిత్ర గల కాంగ్రెస్ నాయకులు ఎవ్వరు లేరు అక్కడ. వాళ్ళు లేనప్పుడు ఈయన ప్రజెంట్ అవడం, మళ్ళా అంశాలను లేవనెత్తడం, మళ్ళా వారం రోజుల ఆబ్సెంట్, మళ్ళీ ఉండదు ఆ టాపిక్. మల్లారెడ్డి గురించి మాట్లాడినంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ దాని మీద ఆధారాలు ఉన్నాయి, డాక్యుమెంట్లు ఉన్నాయి, వార్తలు ఉన్నాయి, న్యూస్ ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఆబ్సెంట్ అయిపోతారు. ఇక కట్టింగ్, సెట్టింగ్, ఫిట్టింగ్ మాస్టర్, కట్ చేయడం, సెట్ చేయడం, అందిన కాడికి అందించుకోవడం కోసమే ఈ టీపీసీసీ ప్రెసిడెంట్గా అయ్యిండు. ఈయన దగ్గర ఈయన మాటలు, మూటలు, ముఠాలు. ఈ మూటలు అయితే మీకు తెలిసిందే, ఓటుకు నోటు కేసు. మేము గడిచిన 3 నెలల నుంచి ఆయనకు
విఘ్నతకు వదిలేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం, విజ్ఞప్తి చేసినాం. నీ మాట తీరు మార్చుకో ముఖ్యమంత్రి విషయంలో, ముఖ్యమంత్రి కుటుంబం విషయంలో అని చెప్పినాం. అయినా కానీ వింటేడు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాడు ఫ్రస్ట్రేషన్లో. ఎందుకంటే జానారెడ్డి గారు లేరు, జీవన్ రెడ్డి గారు లేరు, పెద్ద నాయకులు ఎవ్వరు లేరు, ఒక నలుగురిని జమ చేసుకు. पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी के बोडुपुल कॉरपोरेशन में वजीर मल्ला रेड्डी पर तौहीन आमेज रिमार्क्स के खिलाफ बोडुपुल कॉरपोरेशन के टीआरएस के सदर मंदा संजीव रेड्डी की सरपरस्ती में कारकुनों ने रेवंत रेड्डी के पुतले को नजरातिश किया और सख्त नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के वज़रा के बारे में गैर महज़ब रिमार्क्स किए तो वो संगीन नतायज का उन्होंने उसके पर इंतबाह दिया। కార్యక్రమం జరిగింది. మరి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడైనా మీ నోరును అదుపులో పెట్టుకోండి. ఒక ప్రతిపక్ష పార్టీ అధ్యక్షుడిగా, పిసిసి అధ్యక్షుడిగా మీ గౌరవాన్ని కాపాడుకోండి. గతంలో మరి లూచా మాటలు కానీ, చిల్లర మాటలు కానీ, చిల్లర చేసినట్లు చేసినావు. అప్పుడు తప్పిపోయింది బిడ్డ. టీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన, మా నాయకుల పైన, కేసీఆర్ పైన, కేటీఆర్ పైన, మంత్రి మల్లారెడ్డి పైన, మా ఇతర ఎమ్మెల్యేలు మంత్రుల పైన ఇలాంటి అయిన వర్షిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే ప్రజాస్వామ్య బద్ధకంగా నీకు గుణపాఠం చెప్తాం. నిన్న నుంచే స్టార్ట్ అయింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. టీఆర్ఎస్ పార్టీ తలుచుకుంటే 1,00,000 మంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ సైన్యం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. నిన్ను అడుగును అడ్డుకుంటాం. నీ ఇంట్లో నుంచి బయటికి రాకుండా నిన్ను కట్టడి చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुतालबा किया कि वो सियासत को संजीदा और बावकार बनाने के लिए रियासती वजीर लेबर CH मल्ला रेड्डी को काबीना से बरतरफ करने के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें ताकि टकराव की सियासत का खात्मा हो और दानिश्वर तबका सियासत से वाबस्ता होकर मुल्क की खिदमत कर सके। निरंजन ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मल्ला रेड्डी ने सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी पर गैर पार्लिमाना और गैर शाइस्ता अल्फाज के ज़रिए सियासत को दागदार कर दिया है। जी निरंजन ने कहा कि मल्ला रेड्डी ने अपनी ज़िंदगी में सरकारी और मंदिर की अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़ा करते हुए हुकूमत की करोड़ों रुपए की लूट खसोट का एक रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बासलाहियत और दानिश्वर तबका सियासत से वाबस्ता होने से कतरा रहा है। कल मिनिस्टर मल्ला रेड्डी जी टीआरएस पार्टी के ऑफिस में तेलंगाना भवन में जिस ढंग से पट मार कर पीसीसी के सदर, पार्लियामेंट के मेंबर रेवंत रेड्डी जी को चैलेंज करते हुए बात करे, वो देखने के बाद में तेलंगाना के अवाम एक तरह का अफसोस में गिर गए कि इस राष्ट्र में, तेलंगाना में सियासत किस ओर जा रहा है। क्या आने वाले दिनों में तेलंगाना में सियासत स्ट्रीट फाइट्स के जैसा होएगा क्या, ये समझ में नहीं आ रहा। हम गवर्नर साहबा से रिक्वेस्ट करते, मुतालिबा करते, आप फौरन मल्ला रेड्डी जी को ये मिनिस्ट्री से बरतरफ कीजिए। बरतरफ करते हुए एक संदेश दीजिए, ये स्टेट के अंदर सियासत एक उम्दा तरीके से होएगा। स्ट्रीट फाइट्स को नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका एक आप संदेश देने का जरूरत है। सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर ऑफिस राहुल बूजा ने बताया कि कल 27 अगस्त से हुजूराबाद में बीसी तबके का सर्वे करते हुए हुजूराबाद के तमाम 21,000 दलित खानदानों के नाम फिर इसमें शामिल करते हुए उनके अकाउंट खोले जाएंगे और उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए रास्त तौर पर जमा करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से अब तक 1200 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।
असेंबली सेक्रेटरी ने एक बयान में कहा कि तेलंगाना असेंबली पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास इस माह की 30 तारीख को मुनक्किद होगा। उन्होंने कहा कि इजलास सुबह 11 बजे असेंबली के कमेटी हॉल में मुनक्किद होगा, जिसमें महकमा आबपाशी के बजट, मुख्तस ग्रांट, अखराजात और ऑडिट की तफसीलात पर तबादिल ख्याल किया जाएगा। असेंबली की यकीन दहानी कमेटी भी 4 सितंबर को होगी। इजलास में हुकूमत की तरफ से दी गई यकीन दहानियों पर अमल दरामद, महकमा माहौलियात, जंगलात, साइंस और टेक्नोलॉजी और पंचायत राज को दी गई यकीन दहानी पर भी तबादिल ख्याल किया जाएगा। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर की हैसियत से मुकर्रर किए जाने के बाद स्टीफन रविंदर IPS ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की, जिस पर महमूद अली ने उनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने 4 मई के रोज़ हैदराबाद के आला IPS अफसरान के तबादलों का ऐलान करते हुए साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार का तबादला किया और उनकी जगह स्टीफन रविंदर IPS को कमिश्नर मुकर्रर किया गया। स्टीफन रविंदर 1999 बैच के IPS ऑफिसर वेस्ट जोन के इंस्पेक्टर जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। IPS अफसर इससे कबल ग्रे हाउंड्स के DIG रह चुके हैं, एक एलिट स्पेशल टास्क फोर्स जो नक्सलियों से निपटने के लिए बनाई गई थी। तेलंगाना के महबूबाबाद पार्लिमानी हलके से TRS की नुमाइंदगी करने वाले रुकन पार्लियामेंट मालूद कविता ने भी तेलुगु गीत बुलेट बंडी पर डांस किया। मालूद कविता ने एक शादी की तकरीब के दौरान दूल्हे और दुल्हन के साथ इस गीत पर रक़्स किया। यह गीत हालिया दिनों के दौरान सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया है। महबूबाबाद ज़िला मुस्तक़िर में हुई एक शादी की तकरीब में मालूद कविता ने शिरकत की। उन्होंने इस जल्द मशहूर होने वाले गीत पर दूल्हा दुल्हन और उनके रिश्तेदारों के साथ स्टेज पर रक़्स करते हुए तमाम को हैरत ज़दा कर दिया। इस मौके पर वहां मौजूद मेहमानों ने रुकन पार्लियामेंट के दूल्हा दुल्हन और दीगर के साथ रक़्स के मंजर को अपने सेल फोन्स में कैद कर लिया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद समेत रियासत के बेशतर अजला में जुमेरात की सुबह के वलीन सातों में कई मकामात पर बारिश हुई। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ नए शहर के सिकंदराबाद, LB नगर, उप्पल, बंजारा हिल्स, जोबली हिल्स, कोठी, लकड़ी का पुल, मलकाजगिरी, बेगमपेट और दीगर इलाकों में शदीद बारिश हुई। बारिश का आगाज़ सुबह तकरीबन 5 बजे हुआ, जो तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही। बारिश के साथ ही हैदराबाद के कई मुकामात पर बिजली की सप्लाई में रुकावट की भी इत्तलात मिली हैं। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने कल भी रियासत के कई हिस्सों में बारिश की पेशिन गोई की है। हैदराबाद के इंदिरा पार्क में गैर शादीशुदा जोड़े की पाबंदी को ट्विटर पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। ये एक ऐसी पाबंदी थी जो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकी। इंदिरा पार्क मैनेजमेंट की तरफ से गैर शादीशुदा जोड़ों को पार्क के पुरअमन माहौल में इकट्ठा वक्त गुजारने से रोकने की कोशिश शदीद रद्द-ए-अमल का शिकार हुई। इस बात की निशानदेही करते हुए ट्विटर पर काफ़ी एतराज़ात का सिलसिला शुरू हो गया। ट्विटर पर कमेंट्स करते हुए बहुत से लोगों ने कहा कि पाबंदी गैर आईनी है और पार्क इंतज़ामिया इस पाबंदी के ज़रिए मॉरल पॉलिसिंग के ज़रिए ज़्यादा रकम कमाना चाहता है। बाज़ ट्वीट में कहा गया है कि इंदिरा पार्क में दाखिला चाहते हुए तो पहले शादी कर लें। एतराज़ात और मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल को देखते हुए जोनल कमिश्नर सिकंदराबाद ने ट्वीट करते हुए जवाब दिया और कहा कि बग़ैर जुड़े जोड़ों पर पाबंदी लगाने वाले बैनर्स को अर्बन बायो डाइवर्सिटी डिवीज़न ने हटा दिया है। जोनल कमिश्नर ने तकलीफ़ के लिए माजरत करते हुए मज़ीद कहा कि मुकामी पुलिस को पार्क में पुरसुकून माहौल बरकरार रखने के लिए चौकसी के लिए कहा गया है। ज़हीराबाद के कोहिर मंडल में चिंतल घाट चौराहे के करीब कौमी शाहराह 65 पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार ने सड़क के किनारे ठहरी हुई लारी को टक्कर दे दी। इस हादसे में 26 साला सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनुषा की मौत वाक़ हो गई, जबकि इसकी 2 दोस्त शाइला और देवीजा और शिवा शदीद ज़ख्मी हो गए और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मशरक़ी गोदावरी के चन्ना गोदावली गांव से ताल्लुक़ रखने वाली 26 साला अनुषा हैदराबाद की एक खानगी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रही है। वो अपनी सहेलियों शीला, देवीजा और शिवा के साथ एक गाड़ी में छुट्टियों के लिए गोवा गई और हैदराबाद वापसी के दौरान उनकी कार को कोहिर के करीब सड़क के किनारे खड़ी लारी से टक्कर हो गई। चिंतल घाट गांव के रास्ते पर यह हादसा पेश आया। मुकामी अफराद ने इस बात की पुलिस को इत्तला दी और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर इलाज के लिए ज़हीराबाद पहुंचा दिया गया।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।